हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका साइंस में टॉपिक है क्रॉप फार्मिंग, फसल की खेती। फसल की खेती कैसे की जाती है, आज हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। और फसल क्या होता है, तो आइए देखते हैं। वी हैव जस्ट लर्न हाउ प्लांट्स ग्रो नेचुरली, कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है नेचुरली कैसे ये करते हैं, ग्रो करते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड एंड मेनी अदर यूज़फुल थिंग्स। ये क्या करते हैं, हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं खाने की सामग्री या अदर यूज़फुल थिंग्स, जैसे मेडिसिन के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स उपलब्ध हैं नेचर में। बट द थिंग्स प्रोवाइड बाय प्लांट नेचुरली आर नॉट सफिशियंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, सो वी हैव टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब नेचुरली तरीके से, जैसे प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधे लगते हैं, उसमें जो फल होते हैं या अनाज होते हैं, वो हम लोगों के जितना हम लोग का लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश का, तो वो सफिशियंट नहीं हो सकता है जो नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, और उससे हम लोग को जो क्रॉप्स मिलता है। इसके लिए क्या है, तो हम लोग खेती करते हैं कहीं ना कहीं। वी हैव ग्रो क्रॉप्स, हम लोग फसल को उगाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल टू गेट फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन और अदर कॉमर्शियल यूज इज नॉन एज क्रॉप फार्मिंग। हम लोग जो जाकर के ये कल्टिवेटिंग मीन्स क्या होता है, खेती करना। तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं प्लांट्स उगाने का लार्ज स्केल पे, जैसे खेतों में किसान क्या करते हैं, फसल को बोते हैं, जिससे इससे क्या होता है, हम लोग अपना भोजन खाते हैं, उससे एनिमल्स भी भोजन खाते हैं, या कॉमर्शियल के लिए, व्यवसाय के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जो फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप फार्मिंग। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज कल्टीवेशन। हम लोग जो इस प्रक्रिया के तहत जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसल को उगाते हैं, वो क्या कहलाता है, कल्टीवेशन कहलाता है। कल्टीवेशन मीनिंग्स क्या होता है वो आपको बता चुके हैं। कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती। आप लोग जानते हैं खेती करना क्या होता है, वो आप लोगों को मालूम है। किसान जो अपने फार्म में, अपने खेतों में जो काम करता है, फसल उगाता है, वो खेती कहलाता है। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो हम लोग जो लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर सीजन में जो हम लोग फसल को उपजाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स, फसल कहते हैं। मतलब किसी भी प्लांट्स को अगर हम लोग करते हैं उसको फसल कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी धान की खेती करते हैं। एक उसका सीज़न अलग होता है, ठंडी के मतलब बारिश के दिनों में हम लोग बोते हैं। जैसे ये सब सीज़न क्या है, अभी का सीज़न है धान बोने का है, धान का क्रॉप्स हम लोग बोते हैं। और हम लोग धान को कब काटते हैं, तो ठंडी के सीज़न में ये डेवलप होता है, और ठंडी में ही काटते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी रबी क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि फसल को हम लोग कैसे उपजाते हैं, उसको पर्टिकुलर एरिया में, एकदम बड़े जैसे एरिया में खेतों में उपजाते हैं। एक पर्टिकुलर सीज़न में, कौन से सीज़न में क्या हम लोग धान कब उगाते हैं, गेहूँ कब उगाते हैं, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट, सॉइल एंड अमाउंट ऑफ वाटर। जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं, धान की खेती के लिए पानी का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इन सब सीज़नों में हम लोग धान की खेती करते हैं। तो वही है डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब अलग अलग प्रकार के जो फसल होते हैं उनके लिए अलग क्लाइमेट रिक्वायर होता है, ज़रूरत पड़ती है, या उसको मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग टाइप के मिट्टी में जा कर के अलग फसल उगते हैं। एंड अमाउंट ऑफ वाटर, और एक खासा अमाउंट होता है वाटर का, मतलब उसको पानी चाहिए ही चाहिए। जैसे सूखे प्रदेशों में, जैसे आप लोग राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, पूरा रेत है, तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। लेकिन वही आप लोग देख लीजिए उत्तरी भाग में, इंडिया के उत्तरी भाग में, जैसे बिहार व झारखंड हुआ, इधर पंजाब, हरियाणा, इन सब में जो है खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से होती है। पंजाब और हरियाणा में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, वहाँ के मिट्टी और क्लाइमेट्स बहुत अच्छे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप डेट आर ग्रो इन विंटर आर नॉन एज रबी क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स हम लोग विंटर मतलब जाड़े के दिनों में लगाते हैं, वो क्या होता है, रबी क्रॉप्स कहलाता है। दे आर ग्रोन बिटवीन नवंबर टू अप्रैल, फॉर एग्जांपल बार्ली, मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम्स, etc।
ये सब जो है ये सब फसल जो है ये हम ठंडी के दिनों में लगाते हैं और गर्मी के दिनों में काटते हैं। जैसे नवंबर में लगाते हैं और अप्रैल के महीनों में काट लेते हैं, फसल को तैयार हो जाता है तब तक में। जैसे आप लोग देखें सरसों का जो है ठंडी के दिनों में ही होता है, बार्ली होता है, जई जिसको बोलते हैं हिंदी में, वेट गेहूँ का, ग्राम्स हुआ चना का, तो ये सब जो है ठंडी के दिनों में होता है। जैसा कि हम लोगों ने भी रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब क्या है खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। जो हम गर्मी के दिनों में जिन फसल को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी और खरीफ दो टाइप के सीजन्स होते हैं, या सीजन नहीं, इसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं कि रबी क्रॉप्स में क्या क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या होता है। दे आर ग्रोन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। इसको हम लोग क्या करते हैं, जून से अक्टूबर के बीच में लगाते हैं और अक्टूबर के लास्ट में, मतलब जब तैयार हो जाता है फसल, हम उसको काट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाजरा, ज्वार, राइस, मेज एंड कॉटन, ये सब जो है ना ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। जैसे कि हम अभी आपको बताएं ये कौन सा सीज़न चल रहा है, जुलाई का सीज़न चल रहा था। अभी राइस आप लोग देख रहे हैं, राइस क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। अभी धान का जो है पौधा लगाया जाता है इन सब सीजनों में। फिर नेक्स्ट है वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, बीन्स, पोटैटो etc ग्रोन वेस्ट इन विंटर। जैसा कि आप लोग देखते हैं ठंडी के दिनों में जो है मटर ज़्यादा मिलता है मार्केट में, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी भी, कैबेज, पत्ता गोभी, ये सब जो है ये सब क्या है, कैरोट, गाजर, ये सब ठंडी दिनों में अच्छे तरीके से जा कर के ये होते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक ओकरा, ब्रिंजल, गॉर्ड ग्रो वेस्ट इन समर। कुछ जो सब्जियां होते हैं वो क्या होता है गर्मियों के दिनों में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि ओकरा क्या होता है। वैसे तो ये भिंडी लग रहा है, भिंडी गर्मी के दिनों में अभी जो है भिंडी ज़्यादा मिलता है। ब्रिंजल, बैगन, गॉर्ड जैसे कद्दू, क्या आप लोग पम्पकिन कहते हैं या नहीं तो लौकी भी कहते हैं, ये क्या हुआ, ये सब जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादा अच्छा से ये फसल होता है, ग्रो होता है। आप लोग अगर फसल के बारे में पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि हाँ इसकी खेती कैसे होता है, धान की खेती कैसे होता है, गेहूं की खेती कैसे होता है। आप लोग अगर इंटरेस्ट लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में जो है, भारत जो है किसानों का ही देश है। मतलब किसान जो है ज़्यादा जा कर के मेहनत करते हैं यहाँ पे। अगर किसान फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, तो इसलिए हम लोगों को जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी तक तो हम लोग पढ़े सब्जियों के बारे में, अब फलों के बारे में पढ़ेंगे कि फल हम लोग कैसे जा कर के ये करते हैं। फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग इन लार्ज प्लांटेशन कॉल्ड ऑर्चर्ड्स। तो हम लोग जो है प्लांट्स मतलब फलों को जा कर के कहाँ पे उगाते हैं, तो बड़े पेड़ पौधों में होता है ये। जैसे सेब का देख लीजिए आप, अमरूद का देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर हम लोग ऑर्चर्ड्स मीन्स क्या, बागों में, बड़े बड़े बगीचों में। जैसे आप लोगों ने आम का बगीचा देखा होगा गांव में, उसी तरीके से कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में सेब का बगीचा देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। तो ये है डिसाइड सीजन द टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए गुड ग्रो ऑफ प्लांट्स। मतलब अगर हम लोग देखें तो सीजन और टाइप ऑफ सॉइल जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब किसी भी प्लांट को ग्रो होने में, अच्छा से ग्रो होने में। क्योंकि जैसे मिट्टी, अगर वही जैसे एग्जांपल में बताते हैं, राजस्थान की मिट्टी क्या है, पूरा रेतीली है, रेत है, बालू है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन अच्छा से नहीं हो पाता, वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो रेत का जो है कुछ प्लांट्स अलग होता है, कैक्टस होता है जैसा। डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। टू ऑप्टेन हेल्दी एंड वेल यील्डिंग क्रॉप्स दे आर ग्रो इन डिफरेंट प्लेस। तो आप लोग देखते हैं अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है अलग अलग जगह पे हम लोग उपजाते हैं। लाइक राइस एंड जूट आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, टी इन आसाम, कोकोनट इन कोस्टल एरियाज। आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे राइस और जूट का कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में चावल और जो है जूट ये ज़्यादा अच्छा से ग्रो करते हैं। टी जो है असम में होता है। असम के जो होते हैं टी के लिए क्या चाहिए, स्लोपिंग एरिया चाहिए।
कोकोनट के लिए क्या चाहिए, कोस्टल एरिया चाहिए, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे में कोकोनट का जो होता है रिप्रोडक्शन, मतलब इसका प्लांट जो ग्रो होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। फार्मर टेक ग्रेट पेंस टू गेट वेल यील्डिंग क्रॉप्स। दे बियर द समर हीट एंड कोल्ड विंटर टू ग्रो एंड हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। लेट अस लर्न द वेरियस स्टेज ऑफ द क्रॉप फार्मिंग। किसान जो होते हैं वो अपनी फसल को उगाने के लिए या फलों की खेती करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ग्रेट पेन मतलब बहुत ही दर्द सहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में वो खेतों में बिना कपड़े के भी आराम से काम कर सकते हैं और ठंडी भी सह लेते हैं। तो सोचिए आप किसान कितना मेहनत करते हैं। लेट अस लर्न द वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग का बहुत सारे स्टेज हैं। जैसे पहला स्टेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स प्लग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज एंड पोरस। पहले क्या करता है, सबसे पहले किसान क्या करते हैं, वो खेत को प्लग करते हैं। प्लग मीन्स क्या हुआ, जोतना। हल और बैलों से या आजकल डिवाइस मशीनों से भी खेत को जोत सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर से। पहले क्या करते हैं, उसके मिट्टी को हल्का करते हैं, लूज़ कर लेते हैं। पोरस मीन्स क्या होता है, झरझरा। आपको बताए थे जैसे मिट्टी हाथ में लेंगे तो पूरा चूर हो जाएगा, ऐसा। फिर क्या, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। Manure is obtained from animals and plants waste. Manure is safer to use than the chemical fertilizer. उसके बाद फिर क्या करते हैं, खेतों में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, चाहे वो खरपतवार हो या मतलब क्या, जैसे हम लोग करते क्या हैं कि कुछ प्लांट्स को, सड़े गले प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं खेतों में डालते हैं या गोबर डालते हैं, ये सब क्या हुआ, या नहीं तो उर्वरक भी डालते हैं। तो उसके बाद फिर किसान खेत में उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर। पहले किसान खेतों को प्लग करते हैं, जोतते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर देते हैं। हेल्दी सीड आर सेलेक्टेड एंड सोन फॉर ए हेल्दी क्रॉप्स। हेल्दी सीड्स को वो लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि क्रॉप्स, उसकी फसल क्या हो, हेल्दी हो। टू ग्रोइंग क्रॉप एंड आर एरीगेटेड रेगुलरली, मतलब वाटर, मतलब कि क्रॉप्स को, और जब क्रॉप्स को लगाते हैं तो पानी हमेशा रेगुलरली समय समय पे देते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे किसान जो है फसल लगाने के बाद पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो ऐसे होता है खेती। अब नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। पेस्टिसाइड्स क्या हुआ, जैसे खरपतवार को या कीटनाशक छींटते हैं किसान ताकि खेतों में फसलों में कीट ना लगे या कोई खरपतवार ना हो उसके साथ। क्योंकि हम लोग क्या होता है, कुछ भी अगर गमले में कोई भी पेड़ लगाते हैं तो कोई दूसरा तीसरा पेड़ भी उगाता है, तो पेस्टिसाइड्स जो है वो सब यूज करता है, फसल को जो एक्स्ट्रा फसल होता है उसको ख़त्म, नष्ट कर देता है। फार्मर प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स। फार्मर जो किसान जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने फसलों को। फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स बाय पुटिंग अप ए फेंस अराउंड द फील्ड टू कीप ग्रेजिंग एनिमल लाइक कॉ, गॉट्स ईटीसी अवे फ्रॉम द क्रॉप्स। वो क्या करते हैं, फसल के चारों तरफ जो है वायर से पूरा फेंस कर देते हैं, मतलब घेर देते हैं, ताकि गाय बकरी ये सब आकर के फसल को नष्ट ना करे, खाए ना। यूजिंग स्केयर क्रो टू स्केयर अवे बर्ड्स। वो पक्षियों को डराने के लिए क्या करते हैं, खेतों के बीच में पुतला लगा देते हैं, इसको बीजुका हम लोग कहते हैं। पुतला होता है, आप लोग देखे होंगे, मिट्टी का उस पर गोल जैसा लगा दिया जाता है, कपड़ा पहना के पुआल का, खरपतवार का ही हाथ दे दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कैरो, उसी को बोलते हैं। यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कीट पतंगों को या खरपतवार को हम लोग नष्ट कर देते हैं, नष्ट होने से या फसल बर्बाद ना हो, इसीलिए हम लोग ये डालते हैं। आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, सम हार्वेस्ट क्रॉप इज सेट टू मार्केट एंड द रिमेनिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज सील्ड इन कंटेनर्स। जब हम लोग का खेती फसल हो जाता है हार्वेस्टेड में, तो के फसल तैयार हो जाता है, तो क्या करते हैं, कुछ क्रॉप्स को हम लोग, कुछ फसल को जो उपज हो जाता है उसको हम लोग कुछ मार्केट में सेंड कर देते हैं, बेच देते हैं, कुछ घर में कंटेनर में जमा करके रखते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में अनाज रखने का बड़ा बड़ा कंटेनर होता है स्टील का, जिसको कोठी भी बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम मॉइस्चर, मॉथ्स, रैट्स एंड वेविल्स।
मतलब जैसे घर में अगर हम फसल को रखते हैं तो कहीं मॉइस्चर के कारण क्या होता है, फसल ख़राब हो जाता है, बीज जो सीड्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या तो चूहा खा लेता है या नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमको लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से उसका भंडारण करते हैं, अच्छे तरीके से उसको हम रखते हैं। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हम आपको इसी का शॉर्ट टाइप करने के लिए देंगे आप लोगों को होमवर्क में। आप लोग शॉर्ट टाइप करके कॉपी में रखिएगा, वैसे आंसर इसका हम बाद में भेज देंगे। थैंक यू।